मुंबई के बिजनेस वर्ल्ड में अभिमन्यु राठौर का नाम सबसे ऊपर था। 28 साल का ये टाइकून जितना सफल था उतना ही अभिमानी भी। लड़कियां उस पर मरती थीं, मगर उसे इन सब चीजों से नफरत थी। उसकी दुनिया सिर्फ बिजनेस थी। वहीं दूसरी ओर 22 साल की नंदिनी शर्मा एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी लड़की थी। उसने हाल ही में MBA पूरा किया था और अपने करियर के पहले इंटरव्यू के लिए राठौर इंडस्ट्रीज जा रही थी। स्कूटी की स्पीड तेज थी और तभी अचानक एक काली मर्सिडीज उसके सामने आ गई। ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला और स्कूटी सीधे गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी में बैठा अभिमन्यु किसी वीडियो कॉल पर था। झटके से गाड़ी रुकते ही उसका ध्यान भंग हुआ। क्या हुआ? वह गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाया, सर, एक लड़की की स्कूटी आपकी गाड़ी से टकरा गई है। अभिमन्यु ने झुंझलाते हुए जेब से नोटों की गड्डी निकाली और ड्राइवर को दे दी। ले जाकर पैसे दे दो और कहो कि नाटक बंद करे। ड्राइवर डरते डरते बाहर आया और नोटों की गड्डी नंदिनी की ओर बढ़ाते हुए बोला, ले लीजिए, अपनी स्कूटी और चोट का इलाज करवा लीजिए। नंदिनी ने घायल हाथ से सिर उठाया और ड्राइवर की बात सुनते ही गुस्से से बोली, क्या मैं कोई भिखारी लगती हूँ? मुझे पैसे नहीं चाहिए। ड्राइवर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर नंदिनी ने गुस्से में पैसों की गड्डी उठाए और मर्सिडीज के शीशे पर नॉक किया। अभिमन्यु ने शीशा नीचे किया तो सामने गुस्से से लाल चेहरा देखा। अपने पैसे अपने पास रखिए, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। नंदिनी ने नोट उसके चेहरे पर फेंक दिए और गुस्से में वहाँ से चली गई। अभिमन्यु पहली बार किसी लड़की के इस रवैये से चौंका। दिलचस्प, उसने खुद से कहा। अगले दिन नंदिनी इंटरव्यू के लिए पहुंची। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर बैठे अभिमन्यु राठौर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम नौकरी के लिए आए हो? पैसे तो ठुकरा दिए थे, अब सैलरी चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई चाहती हूँ, भीख नहीं। अभिमन्यु उसके आत्मसम्मान से प्रभावित हुआ। उसने तुरंत उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर दी। तुम्हारी हिम्मत और बेबाकी मुझे पसंद आई। जॉब तुम्हारी हुई। कुछ महीनों में नंदिनी अपनी मेहनत से ऑफिस में सबकी चहेती बन गई। अभिमन्यु को अब उसकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। एक दिन अचानक ऑफिस में हलचल मच गई। अभिमन्यु के दादाजी केशव राठौर विदेश से लौट आए थे। उन्होंने ऐलान किया, अगर अभिमन्यु जल्द शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी संपत्ति किसी और को सौंप दूंगा। ये सुनकर अभिमन्यु परेशान हो गया। उसे किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दादाजी की जिद के सामने कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे एक ख्याल आया, अगर मैं शादी का नाटक कर लूं। अगले दिन उसने नंदिनी को अपने केबिन में बुलाया। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? नंदिनी हक्की बक्की रह गई। मतलब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 6 महीने की शादी, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगी तो मेरे दादाजी मेरी जिंदगी नरक बना देंगे। नंदिनी दुविधा में थी, मगर उसने फैसला लिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शादी धूमधाम से हुई। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। नंदिनी के लिए यह मुश्किल समय था। शादी के बाद उसे अभिमन्यु के घमंडी स्वभाव का सामना करना पड़ा। एक रात नंदिनी बालकनी में खड़ी थी जब अभिमन्यु आया। यह शादी बस एक नाटक है, इसे दिल से मत लेना। तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी तकरारें शुरू हो गईं। नंदिनी की सादगी और ईमानदारी अभिमन्यु के दिल में हलचल मचाने लगी। एक दिन एक पार्टी में अभिमन्यु की एक्स गर्लफ्रेंड रिया आई। ओह, तो तुमने शादी कर ली, मगर क्या ये सच में प्यार है? रिया ने ताना मारा। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला, लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ थामकर जवाब दिया, अगर तुम ये साबित करना चाहती हो कि हमारी शादी झूठी है तो कोशिश कर सकती हो। अभिमन्यु पहली बार नंदिनी के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। समय बीतता गया। अभिमन्यु को लगने लगा कि नंदिनी सिर्फ नाम की पत्नी नहीं रह गई थी। एक दिन अभिमन्यु को बुखार हो गया। नंदिनी ने उसकी देखभाल की और पहली बार अभिमन्यु ने महसूस किया कि नंदिनी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं थी। शादी के 6 महीने पूरे होने वाले थे। नंदिनी को लगने लगा था कि वह सच में अभिमन्यु से प्यार करने लगी है, मगर वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सौदा था। एक रात उसने अभिमन्यु को तलाक के पेपर्स दिए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अभिमन्यु पेपर्स देखकर हैरान रह गया। तो तुम जाना चाहती हो? हमारा सौदा खत्म हुआ, अब तुम्हें आजादी चाहिए। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वो उसे खोना नहीं चाहता। अगर मैं कहूँ कि मैं अब सौदा नहीं बल्कि सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू थे।
क्या ये सच है? अभिमन्यु ने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब एक सच्चे प्यार में बदल चुकी थी।